रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान की सकूनत की जगह है, जहां पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए फैलती रही और इन्हीं की औलाद आज भी उस इलाके में आबाद और हुक्मरान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से आज सऊदी अरब में एक ऐसा खजाना दरियाफ्त हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। ये खजाना इस कदर बड़ा है कि आलमी सतह पर इसकी खबर ने तहलका मचा दिया है। ये खजाना सोने की एक इंतहाई वसी और अरीज कान है जो इत्तेफाकन दरियाफ्त हुई है। दुनिया हैरान है कि एकदम से सऊदी अरब में इतने बड़े सोने के ज़खायर किस तरह से दरियाफ्त हो गए। हमारे नजदीक ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसके साथ साथ सोने का ये बेशकीमती और वसी और अरीज खजाना सऊदी अरब की किस्मत भी बड़े ड्रामाई अंदाज में बदलने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ साथ इसमें एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट की कोशिशों का भी है, जिन्होंने इस मामले में पिछले कई साल से तेजी दिखाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोने का ये खजाना सऊदी अरब के किस इलाके में दरियाफ्त हुआ और इसका हुज्जम कितना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का इस खजाने की दरियाफ्त में क्या किरदार है। तीसरे हिस्से में हम आपको इस खजाने की दरियाफ्त का पस मंजर बताएंगे कि सऊदी अरब की वो कौन कौन सी कोशिशें थीं जिनकी वजह से ये सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए और ये ज़खायर सऊदी अरब की किस्मत किस तरह से बदलने वाले हैं। और इन तमाम बातों के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, सोने का ये खजाना दरअसल सऊदी अरब की एक कदीम सोने की कान का हिस्सा है जिसे महदुल ज़हब के नाम से जाना जाता है, यानी सोने का इलाका या सोने का घर। ये 3000 साल पुरानी कान है जहां से पुराने जमाने में सोना निकाला जाता रहा। इसी इलाके के पास एक मंसूरा मैसरा नाम का इलाका है जहां पे सोने का ये जखीरा दरियाफ्त हुआ है। सोने का ये जखीरा बेहद बड़े हुज्जम का हामिल है और इसी मिकदार की वजह से ये एकदम पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। सोने का ये जखीरा 125 किलोमीटर तवील और कई किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी की सूरत में फैला हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कई मिलियन टन सोना मौजूद हो सकता है। सोने का ये जखीरा सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान और वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वियन 2030 की तकमील में एक बहुत ही अहम संग मील है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी इकानमी को तेल की जानिब से हटाकर दूसरे शोबों की तरफ मुंतकिल कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में सऊदी अरब महज तेल पर इन्हिसार रखने की वजह से अक़वाम आलम से पीछे न रह जाए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि महदुल ज़हब के नाम से इस इलाके में 3000 साल पहले की एक कान मौजूद है जो काफी अरसे से बंद हो चुकी है, और यही वजह है कि इस इलाके में सोने का इतना बड़ा जखीरा मिलने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और सऊदी हुकूमत की कोशिशें भी दूसरे इलाकों में सोना ढूंढने की थी। ये जखीरा और इसकी दरियाफ्त एक लिहाज से सऊदी अरब की मईशत के लिए एक मौजज़ा साबित होने वाला है, जो आने वाले 10 से 15 साल में सऊदी अरब को बिल्कुल बदल कर रख देगा। यहाँ पे मौजूद सोने की क्वालिटी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में भी इसे काफी पजीराई मिलने का इम्कान है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद सोने में इम्प्योरिटीज यानी वो चीजें जिनसे सोना खालिस नहीं रहता बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मौजूद सोने को रिफाइन करने में ज्यादा इखराजात भी नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की जो उन्होंने इस इलाके के लिए फरमाई थी, तो वो भी कुरान करीम में मज़कूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में पूरी तफसील से ये वाक़या बयान फरमाया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी की आजमाइश में सरखरू हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि इस इलाके में इनकी औलाद फले फूले और इन्हें यहाँ की हुक्मरानी नसीब हो, यहाँ पे इनको कभी भी रिज़्क़ की तंगी ना हो और अल्लाह इन पे अपना फजल और करम जारी रखे। जो लोग सऊदी अरब की मईशत को जानते हैं और वहां पर कुछ अरसा गुजार कर आए हैं, वो अच्छी तरह से इस बात का इल्म रखते होंगे कि सऊदी अरब में हर तरह की सौगात हर मौसम में मुयस्सर रहती है। सऊदी अरब का 90% से ज्यादा इलाका बंजर पहाड़ी और सहराई इलाका है, जहां पे ज़राअत न होने के बराबर है। इसके बावजूद सऊदी अरब में दुनिया की हर नेमत, हर गजाई जिन्स और तकरीबन हर किस्म का फ्रूट साल के हर मौसम में दस्तयाब रहता है। ये तमाम गजाई इजनास कुछ तो सऊदी अरब के मखसूस इलाकों में उगाई जाती हैं और ज्यादातर दुनिया से इंपोर्ट की जाती हैं। यही वो दुआ है जिसकी वजह से औलाद इब्राहीम इस इलाके में हमेशा एक नुमाया मकाम की हामिल रही और इस इलाके की सरदारी हमेशा इन्हीं के पास रही। मौजूदा शाही खानदान यानी इब्ने सऊद खानदान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस कदर फैल चुकी है कि ये अब 3 मज़ाहिब की पैरवी करने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये सब के सब औलाद इब्राहीम में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमाई और उसी दुआ के समरात आज भी जारी हैं। ये उसी दुआ का मौजज़ा है कि एक ऐसे इलाके में सोने का ये बेहद वसी ज़खीरा दरियाफ्त हुआ जहां से सोना मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब अगर हम इस मामले का जायजा लें कि सोने की तलाश में सऊदी हुकूमत ने क्या क्या कोशिशें की और सोने का ये जखीरा सऊदी अरब के मुस्तकबिल में किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, तो ये भी एक निहायत दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। मौजूदा वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, वो एक नौजवान उम्र के और निहायत ही एक्टिव और ज़हीन आदमी हैं। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने निज़ाम हुकूमत संभालते ही पूरे सऊदी अरब की मईशत को एक नई सिमत पर डालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने एक बिल्कुल ही नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम अल मुआदिन था। अल मुआदिन नाम की यह कंपनी इसलिए कायम की गई कि यह सऊदी अरब के तूलो अर्ज में तेल के साथ साथ दूसरी धातों के जखायर भी दरियाफ्त करे जिन पर दुनिया तेजी से मुंतकिल हो रही है। इस कंपनी के बड़े मकासद में लिथियम, सोडियम और दीगर रेयर अर्थ मेटल्स के साथ साथ सोने की तलाश भी शामिल थी। यह इलाका जिसे मैदुज़्ज़ोहब कहा जाता है, इस इलाके में सोना मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता इस इलाके का सर्वे इस बुनियाद पर किया गया कि यहाँ पर पहले भी सोने की एक कान मौजूद है, तो हो सकता है कि इसी के कुर्बो जवार में हमें कुछ और सोना भी मिल जाए। यहाँ से किसी भी बड़े जखीरे के मिलने की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता इस कान के साथ ही मौजूद इलाके मंसूरा मैसरा में ये इतना बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया जिसकी सऊदी हुकूमत ने कभी ख्वाब में भी तवक्को नहीं की थी। हम पहले भी अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वियन 2030 के नाम से पूरे सऊदी अरब की इकानमी को एक बिल्कुल ही दूसरी सिमत में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका बड़ा मकसद यह है कि मुस्तकबिल में जब दुनिया में तेल की खपत कम हो और दुनिया तवानाई के दीगर जराए पर मुंतकिल हो जाए तो सऊदी अरब किसी तरह से पीछे न रहे। नायाब जमीनी धातों की तलाश का यह सिलसिला और इस कंपनी की बुनियाद रखने का असल मकसद भी यही था कि इन तमाम चीजों के साथ साथ आमदनी के दीगर जराए भी तलाश किए जाएं। सोने का ये जखीरा सऊदी अरब को दुनिया में एक अहम मकाम इस तरह दिलवाएगा कि सोना आजकल की टेक्नोलॉजी में निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दुनिया में सोना महज जेवरात में पहनने की चीज नहीं रहा, बल्कि बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक आलात में भी सोना इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड एक निहायत ही अच्छा कंडक्टर है और इसकी खपत इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बेहद ज्यादा है। यही वजह है कि सोने की ये कान और इसकी दरियाफ्त सऊदी अरब की मईशत को बड़ी तेजी के साथ उन मकासद की तकमील में मदद फराहम करेगी जो MBS के वियन 2030 का हिस्सा है। ये काम अभी काफी वक्त लेगा और सोने को इन कानों से बाहर निकालने और इसको रिफाइन करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री कायम करनी पड़ेगी। अलबत्ता ये जाहिर है कि आने वाले 10 से 15 साल में सऊदी अरब दुनिया में अहम ममालिक की सफ में शामिल होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर बेशुमार मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे जिसके लिए जाहिर सी बात है कि लेबर दीगर ममालिक से दरामद की जाएगी। यूं एक लिहाज से दुनिया भर में सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट बनकर उभरेगा और हर लिहाज से मजीद ताकतवर हो जाएगा।